हाथ उठाना। सब आ गए क्या? और संगमनेर वालों ने जिन्होंने भट्ठी नहीं की है वो भी हाथ उठा दो। अच्छा ठीक, भट्ठी तो बहुतों ने नहीं की अभी हैं? अभी करेंगे बाबा, अप्रैल में हैं? मई में करेंगे। मई में करेंगे। हाँ बाबा ने कहा है कि जिसको निश्चय बैठ जाएगा वो तो एक दिन भी ठहर न सके। बाबा छुट्टी नहीं है ना? है? छुट्टी नहीं है। माने छुट्टी मिलती है तभी आत्मा जाके जन्म लेती है दूसरे बाप के यहाँ। मिलिट्री में भी कहते छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन जब युद्ध का समय होता है तब छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन सामान्य शांति के टाइम में तो छुट्टी मिलती है ना। मिलिट्री वालों को भी छुट्टी मिल जाती है, उनका तो बहुत कड़क शासन होता है। कब? जब मरते हैं तब। घर में कोई मर जाता है तो छुट्टी मिलती है कि नहीं है? मिलती है? मरे कोई नहीं? अरे बेसिक में कितने मर गए? पूरा परिवार का परिवार ही मर गया। आप मुए मर गई दुनिया। नहीं, एडवांस ज्ञान में कब आते हैं? जब मरते। जब ये स्थिति हो जाती है कि वो हमको शरण दें या न दें, हमको आश्रम में आने दें या ना आने दें। क्या हम इस ज्ञान को छोड़ने वाले नहीं है। तो एक तरफ से अनिश्चय बुद्धि होते हैं, एक दुनिया से। अनिश्चय बुद्धि माना मरना, और फिर कहाँ जन्म लेते हैं? नई दुनिया में जन्म लेते हैं। तो पुराने ब्राह्मणों की दुनिया, वहां से अनिश्चय आ गया, माना वहां से मर गए, और फिर कहाँ जन्म लेते हैं? ब्राह्मणों की नई दुनिया में जाकर के जन्म लेते हैं, नए संगठन में। तो जन्म लेंगे तभी तो बच्चे बनेंगे, कि जन्म लेने से पहले ही बच्चे बन जाएंगे। तो क्या कहें, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया है क्या? जन्म के पहले ही बच्चे हैं? जन्म के पहले ही बच्चे हो गए। नहीं, जन्म मिलता है तभी बच्चा बनता है बाप का। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक बाप का बच्चा नहीं कहा जाता। हाँ, भूत प्रेत बन गया हो तो दूसरी बात है। लो, जिन्होंने भक्ति नहीं की उनको भूत प्रेत बना दिया है। अरे ये भूत प्रेत योनि से जल्दी छुटकारा पाओ। हाँ, मिलिट्री वालों को छुट्टी मिल जाती है तो तुमको क्यों नहीं मिलती है? रिजर्वेशन पे 2 महीने पहले करवाना पड़ेगा। है? रिजर्वेशन 2 महीने पहले करवाना पड़ेगा। रिजर्वेशन? और एडवांस में आए कितने महीने हो गए हैं? कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। यहाँ तो बोला है अपने कुल का होगा तो 2 अक्षर भी सुनेगा तो फटाक से चटक पड़ेगा। तो इतना लंबा टाइम लगा रहे। धीरे धीरे कट निकलेगी बाबा, ज्यादा कट नहीं, कट निकलने की तो बात नहीं है अभी। कट निकली तभी तो परिचय हुआ। वो तो बच्चा पैदा होता है तो नार काट दिया जाता है। क्या? नार काट दिया जाता है। बच्चा पेट में जाने कहाँ कहाँ पेट में रहता है तो भी कहाँ कहाँ विचरण करता रहता है। फिर नार कट जाता है तो दुनिया खत्म। जन्म ले लिया। अब जन्म ले लिया तो फिर
डोले में क्यों है? तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। नाम तो संगमनेर है। तो जो संगम के वासी है प्रैक्टिकल में तो पक्के ब्राह्मण होने चाहिए ना। संगम में कौन से धर्म के होते हैं? ब्राह्मण धर्म के होते हैं। अच्छा, माना कुछ अटका हुआ है? बाबा जाना तो है पक्का है। जान निकल नहीं रही है। बस पुरानी दुनिया से मरे तो बेसिक में आ गए, आए ना। लौकिक बाप भूल गया, लौकिक बाप का वर्षा भूला और अलौकिक दुनिया में आ गए। अभी वहां से भी निश्चय उखड़ रहा है। उखड़ रहा है कि उखड़ गया? उखड़ गया तो मर गए ना फिर। तो भूत प्रेत है बाबा अभी। है बाबा, रुद्रमाला में जितने लड़के आते हैं 200 लाख, वो पूरे बच्चे करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? 2.25 क्यों? 4.5 लाख नहीं करेंगे? माने जो विजय माला में आने वाले होंगे वो बट्टी नहीं करेंगे? अरे वहाँ तो जो सरेंडर हो रहे हैं उनके लिए भी बोल दिया व्यक्तवाणी में। क्या? जो वहाँ सरेंडर हो रहे हैं उनके लिए भी बोल दिया अभी दोबारा समर्पण समारोह करेंगे। क्या ये असली समर्पण समारोह नहीं है भगवान के प्रति? न भगवान वहाँ बैठा है, प्रैक्टिकल में वहाँ भगवान का कार्य है ही नहीं। दीदी दादियों दादाओं के सामने सरेंडर हो जाते हैं और सेंटरों में भेज दिए जाते हैं। फिर जो संभालते हैं उनको सरेंडर हो जाते हैं। प्रैक्टिकल कहाँ है? प्रैक्टिकल कोई धनी धोरी है ही नहीं। इसलिए बोला अभी दोबारा समर्पण समारोह मनावेंगे। हाँ बाबा, मुरली में बोला है ज्ञान अंत तक रिफाइन होता रहता है। ठीक तो है। ज्ञान की किसी भी पॉइंट को कहाँ तक पक्का करना चाहिए? कहाँ तक पक्का करना चाहिए? जब तक जीना है तब तक पक्का ही करते रहना चाहिए। जब बता दिया कि ज्ञान इतना अखूट है कि सारे सागर की स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलम बनाओ तो भी पूरा नहीं होता है। अंत नहीं है इसका। जब देवान का अंत हो जाएगा तो ज्ञान का भी अंत हो जाएगा। इसलिए जब तक देवान में जीना है तब तक पीना है। अभी जो पॉइंट डिफाइन हुआ है कुछ महीनों पहले, उसमें बोला है कि 2018 में कृष्ण बच्चे के रूप में बाप की साकार रूप में प्रत्यक्षता होगी। और पुरानी मुरली में ये भी बात बोली है कि बाप निराकारी स्टेज के आधार पर ही सारे संसार में प्रत्यक्ष होगा। तो 1918 में निराकारी स्टेज के आधार पर प्रत्यक्षता होगी या साकार में कृष्ण बच्चा तो 36 में जन्म लेगा, लेकिन संगम युगी कृष्ण के रूप में प्रत्यक्षता होगी। तो संगम युगी कृष्ण निराकारी स्टेज वाला होगा क्या? नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो चारों ही जो नाम है वो एक व्यक्ति को, एक पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या अलग अलग पर्सनालिटीज है? एक ही है। जो प्रजापिता है वो साकारी स्टेज का नाम है, पतित का नाम है। जो शंकर है वो आकारी स्टेज का नाम है, मनन चिंतन मंथन वाली आकारी स्टेज। जो कृष्ण बच्चा है वो 16 कला संपूर्ण स्टेज का नाम है। और नारायण संपन्न परिपूर्ण स्टेज का नाम है। व्यक्ति एक ही है तो अलग अलग नहीं कर सकते। और लेकिन
बाबा जो निराकारी स्टेज वाला शिव है और अभी जो साकार में आया हुआ है तो उसकी प्रत्यक्षता। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर किसे कहा? शिव को ही तो कहा है। शंकर संपूर्ण स्टेज वाला या अपूर्ण स्टेज वाला? संपूर्ण स्टेज वाला। और बाबा जब लक्ष्मी का पाठ शुरू हो जाएगा हाँ। तो लक्ष्मी से ज्ञान सुनेंगे क्या? एक होता है भगवान को पहचान तो लिया लेकिन बीच बीच में अनिश्चय आता रहता है। क्या बीच बीच में क्या आता रहता है? अनिश्चय। क्यों आता रहता है? कोई कारण होगा। निश्चय हिल जाता है। हाँ, जो अनिश्चय क्यों आता रहता है? ज्ञान की कमी। नहीं, चाहे ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया जा रहा है, चाहे शंकर के द्वारा ज्ञान सुनाया जा रहा है, वो जो ज्ञान है वो पुरुष तन के द्वारा सुनाया जा गया या जो बाबा ने निमित्त बनाया। ज्ञान देने के लिए निमित्त किसको बनाया? कन्या माताओं के द्वारा। तो निमित्त तन कौन है? पुरुष है या कन्या माताएं हैं? है? पुरुष तन है। परंतु उस पुरुष तन में जितना जो निश्चय बुद्धि होकर के सुनते हैं तो फायदा है। अगर निश्चय हिल जाता, अनिश्चय हो जाता है तो फायदे के बदले तो दुर्योधन तो शासन से सुना। अगर शिव बाबा से सुना तो निश्चय बुद्धि, अगर पुरुष से सुना, सब पुरुष दुर्योधन तो शासन है, उनमें ब्रह्मा और शंकर आता है या नहीं है? वो भी आता है। सब माने सब। तो दुर्योधन तो शासन से सुना और लक्ष्मी से सुना। लक्ष्मी 84 जन्मों में अब व्यभिचारी पार्ट बजाने वाली, और शंकर और ब्रह्मा राजा बनते हैं कि नहीं बनते हैं? सुनाने वाला तो सुप्रीम सोल है ना। और सुनाने वाला सुप्रीम से निश्चय रहता है लगातार कि भटकते हैं इधर उधर। बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा की आत्मा पहले निश्चय बुद्धि बनेगी कि कोई दूसरा बच्चा पहले निश्चय बुद्धि हमेशा के लिए बन जाएगा? दो बातें क्यों करते? लेकिन बाबा अभी प्रैक्टिकल में तो एडवांस पार्टी के ढेर बच्चे बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि है ब्रह्मा के मुकाबले। नहीं, अभी परीक्षा बाकी है। अभी फाउंडेशन है नई दुनिया का, अंडरग्राउंड। वो सबको दिखाई नहीं पड़ता। जब तक परीक्षा न हो जाए तब तक कोई मानने वाला नहीं है। परीक्षा कौन सी? फाइनल पेपर हो गया क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का फाइनल पेपर चाहिए। तब पता चले जब ऐसी स्टेज आ जाए कि बाप बाप के रूप में सहयोगी न बचे, पत्नी पत्नी के रूप में सहयोगी न रहे, पति पति के रूप में सहयोग देने वाला न रहे। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो यही पता नहीं चला कि हमारा पति कहाँ चला गया भाग के अपनी जान बचा के, और भाई कहाँ चला गया और बाप कहाँ चला गया। अंत में ऐसी स्टेज आएगी, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई मददगार नहीं रहेगा किसी का। अभी तो अपने अपने में सब पकड़ पकड़ के लेते हुए हैं। तो उस परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में ब्रह्मा की आत्मा पूर्ण पास हो जाएगी। ब्रह्मा की आत्मा किसी शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है, जगदम्बा के द्वारा पास हो जाएगी न। वो क्या अष्टदेवों में है? जगदम्बा अष्टदेव में नहीं है। लेकिन अभी बाबा आपने कहा ना, हाँ, कि ब्रह्मा की आत्मा का पहला नंबर लगेगा। पहला नंबर किसी शरीर के द्वारा है ना। तो फिर वो माना चंद्रमा सिर्फ महाकाली को ही दिखाते हैं। लक्ष्मी मस्तक में जो चंद्रमा है वो सिर्फ महाकाली को ही दिखाते हैं। वो तो बाप का पार्ट है महाकाली महाकाली की।
माना चंद्रमा की जो आप बात कर रहे हैं ना मामा, कि नष्टोमोह स्मृति लब्धा, हैं? बाप के रूप में ब्रह्मा- एक आदमी बात करो, दोनों क्यों बात कर रहे हैं? हाँ नष्टोमोह स्मृति लब्धा, हाँ। ब्रह्मा की आत्मा पाप में प्रवेश करके ब्रह्मा की आत्मा अपना शरीर रहते तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं बनती, लेकिन वो आत्मा कोई शरीर में प्रवेश करके तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनती है। फिर वो शरीर कौन है? वही राम वाली आत्मा। लेकिन बाबा वो तो सुप्रीम सोल का साकार रथ है, सुप्रीम सोल का साकार रथ, तो क्या हुआ? वो नष्टोमोह कैसे स्थापित होगा? वो माने जो साकार रथ है वो पुरुषार्थ नहीं करता। उसका तो 76 में पूरा हो गया है ना पुरुषार्थ। हाँ, तो आप रुका हुआ किसके लिए है वो बाप? वो मनुष्य सृष्टि का बाप किसके लिए रुका हुआ है? अरे बच्चों, बच्चे तो 500 करोड़ है उसके, एक बच्चे के लिए रुका हुआ है ना। जो बच्चा अभी अधूरी स्टेज में है वो संपूर्ण चंद्रमा बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। जब तक बच्चा संपूर्ण चंद्रमा न बने तब तक ब्रह्मा सो विष्णु नहीं कहा जा सकता। बच्चे को साथ लेकर के चलना है। तो वही ब्रह्मा की सोल छोटी मम्मी के शोले द्वारा कार्य करेगी। अधूरी है तब तक कर रही है। जब तक ज्ञान पूरा नहीं है तो अम्मा अम्मा अम्मा, और जब ज्ञान पूरा हो जाए, बाप की पहचान हो जाए, गीता का भगवान कौन, ये पक्का निश्चय बुद्धि में बैठ जाए, गीता पति भगवान कौन है प्रैक्टिकल में साकार रूप, जो गीता ज्ञान दाता है, तो कहाँ पहुंच जाएगी? है? अभी तो गुलजार दादी में भी जाती है। और बाबा आज के मुरली में बताया कि अब औरों को कल्याण करते जाएंगे तो हुजूरा मिलता जाएगा। हुजूरा माने प्रतिफल। कोई काम करते हैं तो उसका उजूरा मिलता है, प्रतिफल मिलता है। और पूरा सरेंडर किस प्रकार से? पूरा माने तन भी पूरा तेरा, मन भी पूरा तेरा, कोई श्रीमत के बरखिलाफ कोई संकल्प भी न चले। क्या? तन भी पूरा तेरा, इस तन को जहां जैसे चलाना चाहे वैसे चले, और धन भी पूरा तेरा, माने एक पैसा भी श्रीमत के बरखिलाफ नहीं लगा सकते। एक पैसे का भी महत्व है, अगर श्रीमत के अनुकूल लगे तो अपनी मनमत पर लगाए दिया, मनुष्यों की मत पर लगाए दिया, तो उसके श्रीमत के अनुकूल नहीं कहेंगे। संपूर्ण अर्पण में नहीं कहा जाएगा। फिर है समय सबसे ज्यादा वैल्यूबल। समय का एक एक सेकंड भी ईश्वरीय सेवा के अलावा न जाए। जैसे बाप चाहते हैं वैसे ही लगे। फिर संपर्क और संबंध, ये देह के जो भी संबंधी हुए हैं, जिनसे जिनसे संबंध जोड़ा है साकार जीवन में, वो संबंधों की सारी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाना। क्या? वो संबंधी हमारा संबंधी तब तक है जब तक वो सारे संबंध की ताकत ईश्वरीय सेवा में न लगे। अगर वो सेवा में नहीं लगता तो संबंधी हमारा संबंधी नहीं है। ऐसे ही संपर्की तो ढेर होते हैं संपर्क में आने वाले जिंदगी में। तो जिनसे जिनसे संपर्क हुआ है उन सबको ईश्वरीय संदेश दे देना। कोई ऐसा न बचे जिसको ईश्वरीय संदेश न मिले। और बाबा सतयुग में तो स्वयंवर नहीं होता, लेकिन लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे लिखा है स्वयंवर पूर्व महाराज कुमार कृष्ण और महाराज कुमारी राधा। जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में
राधा कृष्ण को दिखाया है, वो राधा कृष्ण वास्तव में जो टेढ़े खड़े हुए हैं, बांसुरी बजाए रहे हैं, वो संगम युग का चित्र है या सतयुग की यादगार है? सतयुग की कोई यादगार होती भी है? संगम युग की, सतयुग की कोई हिस्ट्री होती ही नहीं। शास्त्रों में न सतयुग की कोई हिस्ट्री है न त्रेता की कोई हिस्ट्री है। और बाबा ने भी जो लक्ष्य दिया हुआ है वो सतयुग का लक्ष्य दिया है या संगम युग का लक्ष्य दिया है? कहाँ का लक्ष्य दिया है? संगम युग का लक्ष्य दिया है। माने कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में बाप का बच्चा बनेगी, सतयुग का 16 कला संपूर्ण वर्षा लेगी, उसका भी नूद कहाँ करती है? अभी नूद कर रही है। सिर्फ कमी इतनी रह गई कि अपने शरीर से नहीं प्राप्ति कर सके, इसलिए बाप से शरीर का जन्म मिलेगा, फिर प्राप्ति करेगी। तो जो राधा कृष्ण दिखाए गए हैं उनमें संस्कार रहेंगे दृष्टि के। क्या? कौन से संस्कार रहेंगे? वो दृष्टि का प्यार छोड़ नहीं सकेंगे और उनको बुद्धि रूपी पेट में पालना देने वाली जो आत्माएं हैं वो कौन है? शंकर पार्वती। वो ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि उन्हें दृष्टि से भी एक दूसरे की तरफ देखने की इच्छा मात्रम अविद्या, वाइब्रेशन से ही वो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले बनेंगे। तो कलातीत कहा जाता है। तो प्रैक्टिकल पार्टी सारा वाइब्रेशन से ही करेगी क्या? प्रैक्टिकल में आएगी नहीं एडवांस में? आपने तो कहा भट्टी करेंगे वो। हाँ जी, ये भट्टी करना क्या? भट्टी करने का मतलब क्या हुआ? माने भट्टी करने का मतलब क्या समझते हैं? जब आए प्रैक्टिकल भक्ति करे तो क्या मतलब? वो जैसे अभी संसर्ग संपर्क में सब आ रहे हैं, ऐसे आना जरूरी है? तो भट्टी भी उनकी वाइब्रेशन से ही होगी क्या? भट्टी जो बच्चे भट्टी कर रहे हैं अभी और बाबा को नहीं देख पाया है, वो बाबा के बच्चे नहीं बने। ये तो कोई बात नहीं है। बाबा तो कहते कि ज्ञान लेकर के, कोर्स लेकर के, भट्टी करके भल विलायत में चला जाए तो भी विश्व का मालिक बन सकता है। और जिसने भट्टी नहीं की और बाबा को मिले हो तब तक तो भगत है ना, वो देखने की इच्छा है ना। इन आंखों से दिखाई पड़ता है भगवान? जो भगवान है वो इन आंखों से दिखाई पड़ता है? दिखाई तो पड़ता नहीं। इन आंखों से भगवान को नहीं देखा जाता है। भगवान को तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देखा जा सकता है। और तीसरा नेत्र तो जो देखता है उनको इन आंखों से देखने की लालसा नहीं रहती। हाँ, ये है कि बाप का बच्चा बनता है तो बाप का फर्ज है बच्चे को देखे जाके। मधुबन कब कितने दिन जाएगी? मधुबन में कितने दिन जाएगी? क्या मधुबन में कितने दिन जाएगी? कितने दिन मधुबन में? कब तक पाठ चलेगा उसका? अगर बाप दादा के कब तक मधुबन में पाठ है? हमारे ऊपर वजन क्या पड़ रहा है? अरे उससे तो हमारा फायदा ही है। जो भी कुछ गुलजार दादी के द्वारा महावाक्य निकल रहे हैं वो मुरली के बरखिलाफ निकल रहे हैं या पैरेलल निकल रहे हैं? सारे महावाक्य पैरेलल है, कोई क्रॉस करने वाले महावाक्य तो है ही नहीं। तो उनसे तो हमको नई नई बातें मिल रही हैं। इतनी उतावलापन क्यों हो रहा है? अरे कब तक ये आते रहेंगे?
एक सीधी सी बात है, जो हमारा कर्तव्य है बाप को प्रत्यक्ष करना, ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष करना, वो नहीं करना, ये चंद्रमा का वास्तव हो जाएगा। अरे सूर्य जब उदय होगा एक तरफ तो चंद्रमा दूसरी तरफ, पूर्णिमा का चंद्रमा अस्त हो जाएगा। है एक तरफ जब तक सूर्य उदय न हो तब तक चंद्रमा अस्त कैसे हो जाए? इतने ढेर सारे जो बीके पड़े हुए हैं ये तो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो वही पार्क है। और एडवांस पार्टी में बाबा मुरलियों में जिन जिन बच्चों की बहुत महिमा करते हैं, जैसे जगदम्बा की आत्मा या ब्रह्मा की आत्मा या गंगा की आत्मा, तो वो आत्माएं भी बहुत नित्य अनित्य के चक्र में आते हैं। क्यों नहीं आती है? नहीं आती है। जो जिनको निश्चय का चक्र, जिनको अनिश्चय का चक्र नहीं होगा, निश्चय बुद्धि होंगे, जिनको निश्चय बुद्धि होगा तो वो बाप से मिलने की लालसा रखेंगे या नहीं रखेंगे? हाँ रखेंगे। थोड़ा भी अनिश्चय होगा, मिले मिले न मिले, अपने घर बैठे। जिनको निश्चय होगा वो मिले बगैर रह नहीं सकते। बाबा मेरा सवाल ये था हाँ कि एडवांस पार्टी में बाबा जिन बच्चों की ज्यादा महिमा करते हैं, हाँ तो इन महिमा का फायदा वो आत्मा लेते क्यों नहीं है? इतनी महिमा इन बच्चों की है आदि से एडवांस पार्टी में, उतनी तो बाबा ने किसी दूसरे बच्चों की इतनी नहीं की, जितनी की है। फिर भी ये आत्माएं बाबा से दूर है, अच्छा पार्टी से थोड़ी दूर है। सबसे जास्ती महिमा बाप जो है मुरली में, ब्रह्मा बाबा के जो जब मुरली चली है, सबसे जास्ती महिमा हीरो पाटधारी की है या किसी दूसरे की है? हीरो पाटधारी की सबसे जास्ती महिमा। फिर वो सन 68 तक ज्ञान में क्यों नहीं चली? वो दोबारा जन्म लेके आता है ना, फिर उसको जब तो ऐसे ही बाद में आएंगे ना। उनका पार्ट सबका अपना अपना टाइम है निश्चय बुद्धि बनने का। कोई अभी निश्चय बुद्धि बैठे हुए हैं, किसी का पता है कल क्या होने वाला है? उनके परसेंटेज कम होगा ना, इसलिए। हाँ। और बाबा शुरू में जो भट्टी बनी थी आदि, फिर वो कराची में गए। शुरू में जब ब्रह्मा बाबा थे तो कराची में गए, तो कुछ बच्चे राम बाप के साथ गए, तो वो कंटिन्यू नहीं आगे रहे थे। हैं? जैसे वो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कंटिन्यू आगे रहा, वो कराची से माउंट आबू आ गया। हाँ तो शुरू में जो बच्चे राम बाप के साथ गए थे, हाँ साथ गए, माने आगे पीछे जाते रहे, कोई जरूरी नहीं क्या उसी समय चले गए। तो उनका संगठन नहीं बना क्या? ये संगठन नहीं है, छोड़ा ना, तो अभी बना ना। ये संगठन नहीं है क्या? तभी छोड़ के दूसरा जन्म लिया ना उन्होंने। तभी तो दूसरा जन्म लिया है। पहले थे यज्ञ में, अगर यज्ञ में थे नहीं और यहाँ नए नए आ गए, बीके में चले ही नहीं, तो कैसे नहीं? पहले थे तब तो आए हैं। डायरेक्ट एडवांस। हाँ जी, एडवांस में यहाँ डायरेक्ट कोई नहीं आता। ऐसा कोई नहीं होता जो प्राइमरी स्कूल ना पढ़े, जूनियर हाई स्कूल ना पढ़े और सीधा बीए में दाखिल हो जाए। दाखिल किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। पिछले जन्म में उनका बीके पूरा हुआ। और बाबा शिव पिता अमन है, तो बिना संकल्प के फिर कैसे कार्य करते हैं? सत्युग में मन होगा या नहीं होगा? मन चलेगा? कोई मन चला होगा? सत्युग में इच्छाएं होंगी? वहाँ सत्युग में देवताओं को ही इच्छा नहीं होती है, मन नहीं होता है, मन मर्ज हो जाता है। तो फिर जो देवताओं को बनाने वाला भगवान है, उसको मन होने की क्या दरकार है? हाँ, हर आत्मा में, हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपना टाइम है। उस रिकॉर्ड पर जब सुई पहुंचेगी तो वो ही गीत बजेगा। ऐसे ही शिव की आत्मा भी एक रिकॉर्ड है। मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। जब टाइम पूरा होता है उनका 5000 वर्ष का, उनको तलक हो जाती है, आना ही आना है।
और बाबा हाँ। जैसे बाबा के लिए लागू होता कि 76 से 81 तक फुल बैगर टू फुल प्रिंस जो प्लानिंग लागू होती है बाबा के लिए 76 से 81 तक 76 से 81 तक। हाँ तो वैसे शायद पंचवर्षीय योजना की बात। वार्षिक योजना हाँ जी, ऐसे बच्चों के लिए कब लागू होती है? इस बात उनका अपना अपना नंबरवार है। सबके लिए जो बच्चा पेट के लिए चिंता न करे, प्रिंस होता है, उसको पेट की कमाई की चिंता होती है, है? नहीं होती है। तो ऐसे ही यहाँ बेहद में जिन बच्चों को अपने पेट की कोई चिंता न रहे, हम तो फुल बैगर टू क्या बन गए, फुल प्रिंस बन गए, तो कहाँ काम करेगा फिर? ईश्वरीय सेवा में। ईश्वरीय सेवा में ही लगा रहेगा। खाने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 2 रोटी चाहिए। कपड़ा भी न मिले तो कोई अर्जा नहीं, लंगोट लगाए रहो। भाइयों के लिए तो कोई खास बात नहीं। चलेगा कि नहीं? पुरुषार्थ होगा कि नहीं होगा? फिर तो ऐसे जो बैगर टू प्रिंस बनते जाएंगे वो फिर 108 की लिस्ट में आते जाएंगे। जो बाप के लिए सो बच्चों के लिए भी वही रास्ता है। तो बाबा ये बोला है कि जो फूल धंधे से धन कमाया जाता है उससे स्वर्ग की स्थापना नहीं होगी। फिर स्वर्ग की स्थापना रूहानी सेवा करने से जो धन मिलता है उससे होगी क्या? ठीक है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधे के। तो ईश्वरीय धंधा भी जो श्रीमत पर किया जाता है और उससे जो भी धन मिलता है बिना मांगे, क्या मांगना इशारे से भी नहीं होना चाहिए। वाचा से तो मांगना बहुत दूर की बात। इशारे से भी नहीं। हाँ, और तिया पैसा बेड़ा करके चंटई चरपट्टई की बातें करके धन खींच लेना, वो तो बहुत खराब बात हो गई। तो डकैती हो गई। किसी को बेवकूफ बना करके धन ले लेना। जैसे कहते हैं 7,000 देंगे तो सतयुग में आ जाएंगे, 3,000 देंगे तो त्रेता में आ जाएंगे। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात हुई ना। ऐसे ढेर सारी बातें हैं। मन के अंदर किसी से लेने का संकल्प भी ना आए। जो कुछ हमें स्वतः ही मिल रहा है और खुशी खुशी मिल रहा है, वो ही सतो प्रधान धन है, वो ही सत्युग स्थापन करेगा। बाकी मांग लिया तो यहाँ का यहीं खत्म हो जाएगा। बाबा ब्रह्म 89 में माउंट आबू में नहीं आएगी, वही समय 89 में 89 में नहीं आई ना। ब्रह्मा बाबा 89 में अवतरण नहीं हुआ। 68 नहीं 88 89 में अवतरण नहीं हुआ। 1 साल नहीं आए। हाँ उसने सारी शक्ति एडवांस पार्टी में लगा दी, ठीक है। फिर भी नित्यानित्य के वेद में क्यों आता है? कौन? ब्रह्मा। अरे उन्होंने सारी शक्ति एडवांस में लगा दी, तो उनके पीछे पीछे कौन है? तो भूल गए। उन्होंने अपने तरीके से लगा दी, उन्होंने अकेले ने लगा दी या कोई और भी उनके पीछे है जिसने लगा दी? उनके पीछे भी थे, हैं? बाप दादा दोनों मिलके किया। उन्होंने तो 1 साल लगा दी, मोह वहां से हटा लिया और एक तरफ लगा दी। और उसके बाप ने हैं 1 साल लगा दी या 10 साल लगा दी? तो 1 साल याद आ रहा है। 1 साल लगा दी और फिर वहीं के वहीं पहुंच गए, तो क्या फायदा हुआ? फिर से मोह में आ गए ना। और बाबा वो 10 साल की पूरी जिंदगी लगा दी उसके बाप ने तो फिर जिंदगी लगा दी तो हीरो पाटदारी भी बन जाता है। और बाबा शंकर ने गृहयुद्ध की छेड़ा, हैं? शंकर गृहयुद्ध करता है, निमित्त बनता है, कैसे महाराज? क्या? शंकर के द्वारा गृहयुद्ध होता है,
हाँ, महाभारी महाभारत गृह युद्ध शंकर कराता है। हैं? शंकर के द्वारा कैसे होता है? संकल्प से कैसे होता है? अरे स्थापना होगी तो विनाश अपने आप होगा, कंस्ट्रक्शन पूरा होगा तो डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, उसको कराने की जरूरत नहीं है। ये नियम है, जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया में भी घोषणा की थी सन 76 की, स्थापना और विनाश की घोषणा की ना, तो वहाँ विनाश करना चाहिए या स्थापना करना चाहिए? लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्थापना करेंगे नए संगठन की, नई दुनिया की, तो विनाश अपने आप ऑटोमेटिक होता है। इसलिए बोला है जितना जितना तुम सेंटर्स का घेराव डालते जाएंगे उतना उतना दूसरी तरफ विरोध करने वाले अपने आप ठंडे हो जाएंगे। बाबा लक्ष्मी धन बांटती है, तो वैसे भी छोटी मम्मी भी जब बाप के पाठ में ऐसे गीता पाठ में जाके ज्ञान सुनाई। हाँ, तो ऐसे ही धन बांटने वाली बन जाएगी। है प्रैक्टिकल हुआ होगा तभी तो गायन है, और कुछ नहीं बांटती है वो। क्या सिर्फ भगवान से जो मिला हुआ धन है वो ही बांटती है, उसमें मिक्स करके भी नहीं बांटती है। जैसा मिला वैसा ही बांटती है। इसलिए लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं और जगदम्बा से सभी मनोकामनाएं मांगते हैं। अच्छा बाबा, जिनको बाप से सब मिल चुका है, जिनको डायरेक्ट बाप से मिल चुका है क्या मिल चुका है? ज्ञान धन। हाँ, तो क्या फिर अनिश्चय क्यों आ रहा है? बाप को तो अनिश्चय नहीं आता, वो तो ब्रह्मा को आ रहा है अनिश्चय। ब्रह्मा को आ रहा है अनिश्चय, तो बाप को तो नहीं आ रहा है। तुम्हें बाप से मिलता है या ब्रह्मा से मिलता है? तो तुम क्या बात कर रहे हो अभी? नहीं, मेरा सवाल ये था बाबा। हाँ, अभी आपने कहा ना कि लक्ष्मी से धन, लक्ष्मी धन बांटने के निमित्त बनती है। हाँ जी, और जगदम्बा हाँ सभी बच्चों की मनोकामना पूर्ण करने के निमित्त बनती है। हाँ जी। तो जिन बच्चों को बाप से मिल चुका है वो तो उन आत्माओं से क्या मिल चुका है? बाप विनाशी देता है या अविनाशी देता है? अविनाशी ज्ञान धन। हैं? अविनाशी ज्ञान धन। अभी अभी मूल्य में क्या बोला? तुम बच्चे तो तुम बन जाएंगे। बाप नहीं, तुम बच्चे बाप से पूरा धन ले पाते हो? फिर कहाँ मिल चुका है बच्चों को? जितना भी परसेंटेज में बच्चे हम बच्चे ले रहे हैं, हाँ तो जितना जितना लिया है हाँ तो वो आत्माएं जो ले रही है हाँ। तो लक्ष्मी से लेने की इच्छा क्यों करेंगे? अभी बताया, जो दुर्योधन दुशासन के द्वारा मिला और जो लक्ष्मी के द्वारा मिला, उसमें अंतर पड़ेगा कि नहीं? क्या अंतर पड़ेगा? लेकिन बाबा हमारी दृष्टि तो बाप की है ना। फिर अनिश्चय क्यों आता है? हम तो उस नजर से देखते नहीं। हाँ, नजर से फिर भी अनिश्चय आता कहाँ से है? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते आया ना, तो पद का विनाश होता है वो विनश्यते, या तन मन धन सब खलास हो जाता, मुर्दा हो जाते हैं? पद का विनाश होता है। तो ये जो पद का विनाश हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है? अनिश्चय में आ रहे हैं तब तो पद का विनाश हो रहा है। माना बाबा हम बच्चों को लक्ष्मी के द्वारा देना पड़ेगा, फिर जब पाठ चालू होगा। बिल्कुल लेना चाहिए। माना वो लेना नहीं चाहता, वो कहता है मैं ही पढ़ाऊंगा। ये बहुत भारी प्राप्ति चली जा रही है, हाथ में से खिसक रही है। नारायण से लेना तो वो लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ होगा ना? है? नारायण से लेना लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ होगा। नारायण से लक्ष्मी लेती है। नारायण से ले रहे ना बाबा। डायरेक्ट नारायण से क्यों न ले? है? डायरेक्ट नारायण से क्यों न ले? डायरेक्ट नारायण से कौन लेता है? तभी तो ले रहे हैं। लक्ष्मी कुलक्षणी। अगर जितने ही कुलक्षणी होंगे तो महाकाली बनेंगे, ले कहाँ से पाएंगे? लक्ष्मी होगी जरूर, सोने का बर्तन होगा तो टिकेगा,
सोने का बर्तन नहीं होगा, देह अभिमान की मिट्टी समाई हुई होगी, तो फोड़ के निकलेगा जरूर। बुरे फंस गए रुद्रमाला वाले। बाबा जो शास्त्र में बोला है गौ की पूछ पकड़ के स्वर्ग में चले गए, हाँ। तो लक्ष्मी का आधा तो लेना ही पड़ेगा सब, बिल्कुल ये तो स्वर्ग में जाएंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लक्ष्मी बिना रुद्रमाला अधूरी है। माता गुरु चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ। दादा लक्ष्मी के पास स्वर्ग की चाबी है, माना पहले लक्ष्मी स्वर्ग में जाएंगी, उसके द्वारा ही तो गेट मिलेगा। जो पवित्रता को पहले धारण करेगा वो पहले जाएगा नहीं। अच्छा, उससे कह देंगे तुम बाद में आना, हमें पहले जाने दो। ये भी पूछने की बात है। हाँ? एडवांस पार्टी में जब आत्माएं आती है ज्ञान में, तो बाप से बुद्धि का वरदान मिलता है। माना जितना मनन चिंतन मंथन बीके लाइफ में नहीं चलता, उतना एडवांस में आने के बाद चलने लग पड़ता है। माना आत्मा एक प्रकार से अपनी बुद्धि चलाती है, लेकिन बाबा कहते अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। अरे बुद्धि का वरदान मिला किससे है? तो जो बाप की दात है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। अभी क्या कह रहे? दो बातें करते। बाप मुरली में कहते हैं ना, बच्चों को अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। अपनी कहाँ चला रहे हैं? जो बाप ने बुद्धि दी है वही तो चला रहे हैं। बाप ने जो हमको बुद्धि दी है, जो मत दी है, वही तो हम दूसरों को सुना रहे हैं। अगर मिक्स करके सुना रहे हैं तो हम अपनी मत चला रहे हैं। अगर मनमत श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं तो हम अपनी चला रहे हैं। अगर मनमत मिक्स नहीं करते हैं, जो बाप ने सुनाया वही हम दूसरों को सुना रहे हैं, तो हम अपनी बुद्धि कहाँ चला रहे हैं? वो जो पॉइंट है ना, सबसे पहले बुद्धि से माया बेटी सरेंडर होती है। बुद्धि सरेंडर होना बात अलग है। सरेंडर होने का मतलब ये है कि जो भी तन है, जो भी मन है, वो जो भी धन है, वो हम पूरा अर्पण कर दें। उस अर्पण करने में दिमाग न लगाएं। क्या? हाँ, कि क्या होगा? अरे और बाबा, और तिरुपति बालाजी में बहुत लोग जाकर सोना दान देते हैं, पैसे भी देते हैं, मुंडन भी करवाते हैं। हाँ, देख लो, मूड भी लिए जाते हैं और सब कुछ अर्पण भी करते हैं, फिर भी मूड लिए जाते हैं। हाँ, उसकी शूटिंग कहाँ होती है? यही पूछ रहे हैं? यही शूटिंग होती है। तिरुपति में जो नाम पड़ा है वो क्या नाम पड़ा? तिरुपति। माने उनको 2 पत्नियां दिखाई गई हैं। ये 2 पत्नियों की जो शूटिंग है वो कहाँ होती है? सतयुग में होती है, त्रेता में होती है? यहाँ संगम की बात है। 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है श्रीदेवी अर्थात लक्ष्मी। क्या? एक का नाम है श्रीदेवी, श्री माना श्रेष्ठ देवी, और दूसरी के नाम है श्रीदेवी नहीं नाम है, उसका नाम है पद्मावती। माने पद्म का आसन है जिस पर बैठी हुई है, कमलासन है। तो कमलासन जो है वो कमल कहाँ होता है? कीचड़ में होता है। माने वो सारा जीवन भले कीचड़ में जाए, पवित्र है, लेकिन मन बुद्धि से लगन एक ही तरफ लगी रहती है। एक का ही ज्ञान सुनने और एक का ही ज्ञान सुनाने में अकल लगी रहती है। भले वो धारण करे, जीवन में धारण करे या न करे, लेकिन सुनना सुनाना जो है वो अच्छा जरूर लगता है। तो वो है पद्मावती और वो है श्रीदेवी। श्रीदेवी किस आधार पर हो गई? श्रेष्ठ देवता। श्रेष्ठ क्यों बन गई? कि सिर्फ सुनती सुनाती नहीं है, लेकिन अपने जीवन में धारण भी करती है और धारण करके दूसरों को सुनाती है। इसलिए दोनों में झगड़ा चलता है। श्रीदेवी कहती है, अरे तन से धन से
समय से, संपर्क से और मन से भी ज्यादा तो रहा तेरा, मेरा कहाँ रहा? कौन? छोटी माँ जो श्री देवी है वो कहती तन में प्रैक्टिकल में तेरा है, और जो भी धन ईश्वरीय सेवा में कमाया जा रहा है वो भी तेरे प्रति लगाया जा रहा है, तेरे नाम से। तन धन सारा तेरा है, और जो भी परिवार है तैयार हो रहा है वो भी तेरी सेवा में है। तो तेरो पति है ना, प्रैक्टिकल में किसका पति है? तेरो पति है, मेरो नहीं है। और पद्मावती क्या कहती है? तो तेरे लिए रुका। अरे भल है, तन दिखाने के लिए मेरा है, ये धन भी दिखाने के लिए मेरा है, लेकिन रुका हुआ तेरे लिए। लेकिन जो दिल है वो तो तेरा है। तो जो दिल तेरा है तो मन के संकल्पों से शूटिंग होती है ना, तो जो मन के संकल्पों से शूटिंग हो रही है वो ज्यादा जन्म तेरे को मिलेगा, उसकी प्राप्ति, उसका साथ, या मेरे को मिलेगा? तेरे को मिलेगा। तो तेरा ही पति है जन्म जन्मांतर का, मेरा पति नहीं है। तो दोनों की लड़ाई में बच्चे पिस जाते हैं, तो माथा मुड़वा लेते हैं। वो अपने माथे को संभाल रहा है। बाबा संगम में ऊपर 2 पति दिखाया है, 2 पत्नी दिखाया है। कहाँ? संगम में ऊपर। है। तो ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसा ही होता होगा ना? हाँ, तो क्या हुआ? वहाँ तो 4-4 पत्नियां, वहाँ तो पत्नियों की संख्या ही नहीं है राजाओं की। हाँ। और बाबा है। माया तो शरीर रहते हुए बाप को पहचान नहीं पाती, सर्वशक्तिवान का टाइटल कैसे लेती? शरीर रहते नहीं पहचान पाती, ये कैसे कह दिया? हाँ? सबसे पहले तो वही पहचानती। ये कैसे कह दिया शरीर रहते नहीं पहचान पाती है? और तो कुछ गलत फहमी है। हाँ बोलो। दादी प्रकाश मणि शरीर रहते हुए तो दादी प्रकाश मणि जो सारा मनुष्य सस्य रूपी झाड़ है उसकी जड़ है या बीज है? बस जड़ ही आखिर है, उससे आगे और कोई कारण नहीं है, हैं? अरे जड़ों का भी कोई बाप है या नहीं है? तो वो बीज रूप आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। प्रकाशमणि दादी जो जड़ में बैठी हुई है, आधार मूर्त है, उसकी भी कोई जड़ है उद्धार मूर्त। वो उद्धार मूर्त जो बीज रूप आत्मा है उसका शरीर तो नहीं छूट गया? नहीं है वो। फिर क्या बात है? आधार मूर्त तो ब्रह्मा भी है, उनका भी शरीर छूट गया, फिर प्रवेश तो कर रहा है। और पापा मेरी बहन है, इनको बहुत याद करती है। याद नहीं करना चाहिए? हैं? तेरे को ई से आ रही क्या? और बाबा ये सृष्टि का जो साइकिलिंग है 5000 वर्ष में, ये पूरा होता है, जो चंद्र के ऊपर से जो मिट्टी लाई है क्या वह वापिस चंद्र पर जाएगी? और चंद्रमा ही इसी धरती में मिल जाए तो है? अगर वो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह के रूप में घूम रहा है और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाए वो चंद्रमा ही आकर के पृथ्वी में मिक्स हो जाए तो संभावना है कि नहीं है? बस खत्म हो गई बात। हाँ। अरे जो चीज जहाँ से आती है वहाँ वापस जाती है कि नहीं? ये चंद्रमा उपग्रह है ना, उपग्रह माने कहाँ से अलग हुआ है? पृथ्वी से अलग हुआ। पृथ्वी से अलग हुआ तो पृथ्वी का उपग्रह बन गया। पृथ्वी तो ग्रह है लेकिन उसका उपग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। पृथ्वी नहीं चक्कर काटती है चंद्रमा के, क्या
चंद्रमा चक्कर काटता है, क्योंकि हल्का है। पृथ्वी में आकर्षण शक्ति ज्यादा है, चंद्रमा में उतनी आकर्षण शक्ति नहीं है। इसलिए जो चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ है अर्ध विनाश में, त्रेता के अंत में जब संपूर्ण विनाश होगा तो फिर मिक्स हो जाएगा। और बाबा जो बच्चे अभी मिल लिए हैं आपसे, वो भट्टी करने के बाद फिर से बच्चे बनेंगे ना आपके? अभी यानी आपने कहा कि भक्त की शूटिंग हुई है। दर्शन करने वाले कौन सी लिस्ट में जाते हैं? लेकिन बाबा फिर भट्टी नहीं, भट्टी के बाद में फिर बच्चे का पद मिलेगा कि नहीं? भट्टी करने के बाद बच्चा हो गए। ऐसे कई बच्चे हैं। अरे बच्चा जब तक पेट में न जाए, गर्भ में न जाए, तो तब तक बच्चा बन के पैदा कैसे होगा? वो भी 9 दिन की भट्टी है, एक दिन आना एक दिन जाना, 7 दिन बीच में। जब भट्टी हो जाएगी तब बच्चे बन जाएंगे। अरे बच्चे तो अभी भी है। गर्भ में जाती है आत्मा तो वहाँ बच्चा नहीं बनती है, हैं? वहाँ भी, वहाँ 9 महीने का, यहाँ 9 दिन की बात है, बेहद की बात है। तो ये पूछने की बात क्यों है इसमें? है? आप किससे मिल लिए? इन आँखों से? आपको लालसा है इन आँखों से देखने की। इससे साबित होता है कि दर्शन करने वाले कौन सी लिस्ट है? भक्तों की लिस्ट है। बच्चे जो हैं वो दर्शन करने वाले नहीं है, वो तो जहाँ बैठे याद में बाबा की याद आने लगी, अंदर से खुशी जागने लगी। वो देखने की लालसा नहीं होती है। क्या लालसा होती है? ज्यादा से ज्यादा याद करें। बाबा शिरडी के जो साईं बाबा है, हाँ है कहाँ वो? झूठ बोल रहे? हाँ, दान पेटे में इतना करोड़ रुपए जो आता है, हाँ, वो आत्मा ने ऐसा क्या पार किया? हाँ? वो आत्मा ने ऐसा क्या? अरे वो है कहाँ? वो आत्मा तो जन्म ले गई, जाने पता नहीं कहाँ जन्म ले लिया होगा। उसको कहाँ मिल रहा है? उसको नहीं। उसकी शूटिंग संजय पर हुई। क्यों नहीं होगी? आत्मा की दुनिया में हुई क्या? अरे यहाँ हद का नेहरू है तो बेहद का नेहरू नहीं है क्या? हद का गांधी है तो बेहद का गांधी नहीं है क्या? फिर हाँ, एक आवेदवाणी में बोला है, भारतवासी मेरे मन में विदेश से ज्ञान और योग में आकर्षित होंगे। इसका अर्थ भारतवासी विदेश से ज्ञान और योग में आकर्षित होंगे। माना विदेशी जब बाप को पहचानते हैं तब भारतवासी भी बाप को पहचानते हैं, नहीं तो भारत के कुंभकर्ण सोए रहते हैं। विदेशियों के द्वारा भारतवासी इन्वेंशन को स्वीकार कर लेते हैं। वो इन्वेंशन यहाँ होती है तो नहीं मानते। आकर्षित होने का पार्ट अभी बाकी है ना? बिल्कुल, अभी भारत के कुंभकर्ण जग गए हैं क्या? उत्तर भारत में ढेर सारे कुंभकर्ण बैठे हुए हैं। मुख्य तो बैठी है गंगा, तो जग गई क्या? जगेगी। अब जब किसी आत्मा को हम संदेश देते हैं, एडवांस पार्टी का संदेश देते हैं, जो बेसिक की आत्मा है, वो अगर एक बार नहीं मानती तो दोबारा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमें अगर ऐसा लगता है कि हमने ठीक से संदेश नहीं दिया है तो क्यों नहीं देना चाहिए? बार बार देना चाहिए? बार बार तो देने से ये साबित होता है कि हम लायक नहीं है। हाँ, हमारे कुल का होगा तो थोड़ा भी सुनेगा तो फटाक से आ जाएगा। हमारे कुल का नहीं है, हम बार बार उसको खींच रहे हैं, बार बार वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, सुनी अनसुनी कर रहा है। तो अगर मान लो बहुत मेहनत करके हमने उसको खींच भी लिया तो बाद में अंजाम क्या होगा? वो हमारे कुल का तो है नहीं, तो जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होगा, दूसरे को बाप बनाएगा। तो फिर हमको छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा।
संदेश देना हमारा काम है, संदेश हमने दे दिया, तो जब निकलना होगा निकलेगा। हाँ चलो।